मुख्तार अंसारी गैंग पर जेल के अंदर दूसरा बड़ा हमला, माफिया का परिवार भी सहमा। आखिर इस हमले के बाद अब मुस्लिम क्या कह रहे हैं, इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। पूर्वांचल में वैसे तो माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह गैंग के खिलाफ पिछले 3 दशकों से गैंगवार चल रहा है, लेकिन इस गैंगवार में बार बार मुख्तार बच जाता है। ये सभी गैंगवार जेल के बाहर हुए। पिछले 3 साल में दूसरी बार ऐसा है जब जेल के अंदर गैंगवार हुई। 2018 में बागपत जेल में मुख्तार के बेहद करीबी कुख्यात गैंगस्टर प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी। और अब चित्रकूट जेल में मुख्तार के एक और करीबी मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही मुकीम काला भी मारा गया। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी का परिवार भी सहम गया है और लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि इस गैंगवार के बाद पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है। वह लगभग 9:30-10 बजे के करीब जेल सुप्रिटेंडेंट द्वारा सूचना दी गई कि एक बंदी द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल मैं और डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद के पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई थी। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लग गई। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ आ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ, जिसके ऊपर लगभग 65 मुकदमे हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम महराज है, जो कि बनारस का रहने वाला, उसके ऊपर अभी तक 3 मुकदमों की जानकारी हुई। शेष वाराणसी पुलिस से जानकारी की जा रही है। और तीसरा जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, अंशु दीक्षित, वो सीतापुर का रहने वाला था और सुल्तानपुर से यहाँ प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर आया था। उसके ऊपर भी अभी तक 8 मुकदमे पता चले हैं हत्या के प्रयास और रंगदारी के। शेष विधिक कार्रवाई हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं और जिला जज साहब को इसकी सूचना भी देते हैं। बताया जाता है कि मेराज की नजदीकी मुन्ना बजरंगी से ज्यादा थी। जुलाई 2018 में मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई थी और अब मेराज भी मारा गया। ऐसे में हर कोई कह रहे हैं, क्या मुख्तार अंसारी जेल में सुरक्षित है? क्योंकि चित्रकूट के बगल में ही बांदा है और बांदा की जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। बड़ी मुश्किल से योगी सरकार मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लेकर आई थी और अब यूपी की जेल में मुख्तार अंसारी सहम चुका है। परिवार डर रहा है। भाई ने तो पहले ही कह दिया था कि मुख्तार अंसारी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं वो आज आपको देखना चाहिए। आखिरकार कैसे मुख्तार अंसारी को लेकर डरे सहमे हैं लोग। मोहम्मद रेहान कहते हैं, क्या यूपी की जेल मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी रूप में चित्रकूट जेल गैंगवार की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वे जेल विभाग के एसीएस व डीजी पर ठोस कार्रवाई करेंगे या एक बार फिर बेहद नाराज होकर रह जाएंगे? आगे मुख्तार अंसारी को लेकर क्या ख्याल है? आजम खान का क्या होगा? इन सवालों का जवाब दो योगी जी। एजाज खान कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझिए। अंशु दीक्षित इसी हफ्ते सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल भेजा गया। विशेष निगरानी रखने की हिदायत के साथ ऐसी निगरानी रखी गई कि अंशु के पास हथियार पहुंच गया और उसने मुकीम काला और मेराजुद्दीन को गोली मार दी। बाद में पुलिस फायरिंग में मारा गया। मुख्तार भी पड़ोस की बांदा जेल में बंद है। समझदार को इशारा काफी। अफजाल अंसारी कहते हैं, चित्रकूट जेल में मरने और मारने वाले सभी बड़े अपराधी गैंगस्टर थे, लेकिन बड़ा सवाल ये, जेलों में हथियार कैसे पहुंचते हैं? कैसे मुठभेड़ हो जाती है? भ्रष्टाचार की देन है सब। सारे अपराधियों का यूपी में यही हाल होने वाला है। मुख्तार अंसारी जरा संभल कर। तो आपने